दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब कभी हम अपने आप को बड़े ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाते हैं, जब हमें बहुत नर्वसनेस होती है, हमें बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल एट सर्टन सिचुएशंस, वी फील वेरी नर्वस, है ना। कई बार ऐसा होता है, एक फियर, एक सहम, एक डर बैठ जाता है एंड उसके सिम्टम्स ऐसे लगते हैं, धड़कन तेज़ हो गई है, पसीना आ रहा है। देखिए, कभी कभार ऐसा हो तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन बार बार ऐसा हो और हर बार ऐसा हो, दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स अ मेंटल डिसऑर्डर, जिसे हम सोशल फोबिया बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम सोशल गैदरिंग, सोशल सिचुएशंस में ऐसा डिस्कम्फर्ट, ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, ऐसे डर सहम पैदा हो जाता है कि वी ट्राई टू अवॉइड गोइंग इनटू सोशल एनवायरनमेंट, वी ट्राई टू अवॉइड मीटिंग पीपल। हम अकेला रहना पसंद करेंगे, हम स्ट्रेंजर्स से बात करने में हिचकिचाएंगे। और अगर हर बार ऐसा हो, जैसे मैं बोला ना, तो बार बार ऐसा हो, तो दैट इज़ अ सोशल फोबिया, जिसे हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, SAD, सैड। और दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या रहती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें, मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा कॉमन यही रहती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सर्टेन जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वी हैव डिस्कस्ड पैनिक डिसऑर्डर्स, जहाँ सडन अटैक्स रहते हैं। एग्रोफोबिया के ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियो है। लेकिन दोस्तों, आप मानेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में सर्टन सोशल सिचुएशंस में जहाँ बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है ना कोई भी बंदा, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सो सोशल फोबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स सीन दीज डेज अमंगस्ट अस। और इस ऐसे केसेस में आप याद रखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो दोस्त जूझ रहे हैं ना इस समस्या से, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है? देयर इज़ अ मेंटल ब्लॉक, देयर इज़ अ बैरियर विच दे नीड टू ओवरकम। वो रहता है आस्किंग फॉर हेल्प। अगर दिक्कत रह रही है दोस्तों, सोशल फोबिया का सिम्टम्स आ रहे हैं किसी में, तो सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आस्किंग फॉर हेल्प। अगर ये बैरियर टूट जाए, इफ़ द पर्सन रियली वॉन्ट्स टू सेट हिमसेल्फ राइट, वो एक ये ब्लॉकेज को क्रॉस कर जाए और ही सीक्स हेल्प, आई थिंक 50% ऑफ द जॉब इज़ डन। क्योंकि तब एक आस बंध जाती है, एक होप रहती है। और यहाँ दोस्तों याद रखिए, होम्योपैथी है तो होप है। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ रिवाइवल टू नॉर्मल कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, प्राउडली एसोसिएटेड विद यू इन द स्फीयर ऑफ होम्योपैथी। आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, सोशल फोबिया की। क्या उसके लक्षण रहते हैं, कैसे पहचान करें? क्योंकि ये कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि 13 ईयर्स ऑनवर्ड्स ऑफ एज इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे बच्चे को ना, जैसे नॉलेज हो जाती है कि सोशल एनवायरनमेंट की, सोशल बीइंग्स की नॉलेज हो जाती है, तो तभी से एक डर, एक सहम, कई सिचुएशंस के बच्चों में ऐसा होना शुरू हो जाता है, जो कि पनपता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, इवन इन एडल्टहुड द सिम्टम्स ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर सीन। सो इट नीड्स टू बी निप्ड इन द बड देयर एंड देन। जितनी जल्दी इलाज शुरू हो सके उतना बेहतर है, टू क्रॉस दैट बैरियर एंड कम टू होम्योपैथी। आज बहुत ही कारगर दवाओं का जिक्र करेंगे जो हमारी मदद करेंगी दोस्तों टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्ट सिम्टम्स ऑफ सोशल फोबिया। सबसे पहले देखते हैं ऐसी कौन सी कॉमन सिचुएशंस रहती हैं जहाँ ये सोशल फोबिया के सिम्टम्स उभर के आते हैं। सबसे पहले जैसे लगता है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पब्लिक स्पीकिंग, dating, there's another one, then meeting strangers, or using public restrooms, even there the person finds very difficulty. Making eye to eye contact, for example during interviews, बहुत difficulty लगती है। Entering rooms, even simple and room को enter करते समय हिचकिचाहट रहेगी कि अंदर कोई stranger मिल गया तो how will I face them? वहाँ going to parties, going to school, going to work and starting conversations. Even कई बार तो लोगों के सामने खाना भी डिफिकल्ट रहता है, eating in front of others. So ऐसे कई सिचुएशंस उभर के आती हैं जहाँ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आते हैं। वहाँ क्या रहता है? मन में एक डर रहता है, एक सहम रहता है। देयर इज ऑलवेज फियर, काहे का? ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स। सबसे पहले यही एक दिमाग में वहम है कि सब मेरे को जज करेंगे।
देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एम्बैरसमेंट और ह्यूमिलेशन दैट आई माइट कम अक्रॉस। ऐसे ही फालतू में एक सहम, एक वहम है कि सब मेरे बारे में बात करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग ये बहुत उभर के आ जाती है सामने। एंड देन देयर इज़ एक्सीडेंटली दैट आई माइट ऑफेंड समवन, कि गलती से किसी का नुकसान ना हो जाए मेरे से, कोई किसी के बारे में कोई बात ना कही जाए जो उसको दुखे। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देयर इज़ अ फियर एंड बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, ये भी रहता है कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फियर दैट इज़ राइट इनसाइड द माइंड सेट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके मन में फीलिंग्स कैसी रहती हैं दोस्तों? क्या होगा सिम्टम्स में आगे देखें। रैपिड हार्ट बीट तेज़ हो जानी है, मसल टेंशन हो जाएगी, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस जिसे हम बोलते हैं वो रहेगा। देन सांस खुल के रुक के सांसें आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ऑल रिलेटेड टू एंग्जाइटी। एंड आउट ऑफ बॉडी सेंसेशन, नए से नए उभर के सेंसेशंस फील होते हैं जो कि कभी महसूस ही नहीं किए पहले। कॉज की बात करते हैं तो कारण क्या रहता है? सोशल फोबिया क्यों होता है? देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कॉज एज सच, लेकिन हाँ एक्सेप्ट टू फर्स्ट इज फॉरमोस्ट इज जेनेटिक्स। अगर फैमिली में, परिवार में किसी को ऑलरेडी हुआ था ऐसा या होता है तो आगे बच्चों में आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, देयर इज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रिस्पॉन्ड्स टू फियर, अगर वो पार्ट ओवर एक्टिव हो जाए बिना किसी फियर के सेंसेशन के, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे अननेसेसरली, दैट इज़ अनदर कॉज ऑफ सोशल फोबिया। टाइमली क्योर ना किया जाए, इसके आउटकम्स क्या रहेंगे? लो सेल्फ एस्टीम, खुद पे कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव थॉट्स, और रिपीटेडली ऐसे सिचुएशन में आता रहेगा पेशेंट तो ही माइट गो इनटू डिप्रेशन। एंड देन पुअर सोशल स्किल्स, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, और देयर इज ऑलवेज फियर और नर्वसनेस बिफोर अटेम्प्टिंग एन एग्ज़ाम, गोइंग टू एन इंटरव्यू, फेसिंग स्ट्रेंजर्स, पब्लिक स्पीकिंग जो हमने बातें की ना, तो ये एक डर पक्का ही घर कर लेगा। इसलिए द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। कम टू होम्योपैथी, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं हैं जो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमारी मदद करती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नथिंग लाइक इट, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्लियर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में बात हुई है, अर्जेंटम नाइट्रिकम ना होती तो एंग्जाइटी को क्योर करना वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। दोस्तों इन सर्टन केसेस ऑफ फियर, नर्वसनेस, especially during some public interviews, some public presentations, before exams, बच्चों में जो सहम है, एक डर है, वो जो सिम्टम्स आते हैं वहाँ अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ एम्ब्राग्राइजिया। नो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। इसके इतने महत्वपूर्ण रोल है, इसमें ना पेशेंट का नर्वस टेम्परामेंट रहता है, बहुत ही डर वाला टेम्परामेंट बिहेवियर रहता है, एक्साइटमेंट एक्सट्रीम रहती है, एक्सट्रीम नर्वस हाइपर सेंसिटिवनेस रहती है पेशेंट में, और ना देयर इज़ अ ड्रेड ऑफ पीपल, उसको लोगों से डर रहता है। द पेशेंट विल डिज़ायर टू रिमेन अलोन, अकेला रहना वो बहुत पसंद करेगा, और इंटेंसिवली शाई रहता है, रेस्टलेस रहता है, एक्साइटेबल रहता है, और कैन स्लीप ड्यू टू वरी। कोई ना कोई ना मन में ख्याल चलते रहते हैं जिस वजह से इंसोम्निया तक पहुंच जाता है उसका हाल। वहाँ एम्ब्राग्राइजिया विल वर्क। Third very important medicine is Secutavirosa. Again very different medicine। यहाँ नर्वस एक्शन, इसका नर्वस सिस्टम पे एक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। द पेशेंट इज मेलनकॉलिक इन दिस केस, द टेम्परामेंट उसका मेलनकॉलिक रहता है, उदास रहता है, सैड रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, अवॉइड्स मिक्सिंग अप विद अदर्स, स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन हम डेलीरियम बोलते हैं। नो दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंटली सीन इन सच पेशेंट्स। वहाँ सेक्यूटाविरोसा बहुत अच्छा रोल अदा करती है दोस्तों। रेस्टलेसनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, और इस हद तक चली जाती है कि उसको ना हेल्यूसिनेशंस आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, वहाँ सेक्यूटा हम दे सकते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ नैटम्यूर, नैट्रोम्यूरियाटिकम। इसके पहले भी जिक्र हुआ है दोस्तों, जहाँ ग्रीफ है, जहाँ एंगर है, जहाँ एंग्जाइटी है, और रिलेटेड टू सोशल फोबिया कंडीशंस, वहाँ नैटम्यूर काम करेगी। द पेशेंट इज़ डिप्रेस्ड, और उसको अगर हम दिलासा दें ना, कंसोलेशन, दैट एग्रवेट्स द प्रॉब्लम, और बढ़ जाती है समस्या उसमें। पेशेंट बहुत ही इरिटेबल रहता है, नर्वस रहता है, फ्राइट फियर रहता है, वरी बहुत रहती है,
नैट म्यूर पेशेंट में, और इट लीड्स टू एसोसिएट सिम्टम्स देखें तो हेडेक भी रहता है, एनीमिक हेडेक रहता है, बहुत सीवियर हेडेक रहता है, चक्कर भी आते हैं सीवियर केसेस में। नैट म्यूर डज वंडर्स। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैल्सीमियम। जैल्सीमियम स्टूडेंट्स में हम दे सकते हैं जहाँ स्टेज फ्राइट रहता है, जहाँ पब्लिक अपीयरेंस में दिक्कत रहती है, एग्ज़ाम से पहले दिक्कत रहती है, सब सिम्टम्स वही आते हैं, धड़कनें तेज़ होती हैं, शेकिंग ट्रेम्बलिंग होनी शुरू हो जाती है बच्चों में, बहुत नर्वसनेस रहती है, डिज़ायर टू रिमेन अलोन इज़ वेरी प्रोमिनेंट हेयर, ट्रेम्बलिंग विद वीकनेस, मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, टायर्डनेस बहुत रहती है, एंड देयर इज़ फ्राइट, वरी एंड एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई रहता है। जैल्सीमियम वहाँ बहुत अच्छा रोल अदा करती है। These are the top 5 medicines दोस्तों। There are numerous other medicines क्योंकि there are numerous symptoms as well। तो जो first of all break that barrier, ask for help, meet a good physician, give your case, discuss your symptoms, discuss your problems in detail, go for counseling, साइकोथेरेपी की बात भी करें जैसे हमने किया ना, go on for that, and होम्योपैथी में आए, come to homeopathy, you will find excellent relief from all these symptoms, no drug dependency, no side effects, quick relief, quick results। अपना ख्याल रखें दोस्तों। आई होप यू लाइक द वीडियो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज़रूरत हो तो जरूर शेयर द वीडियोस दोस्तों, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। ख्याल रखें अपना। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो यू कैन ऑलवेज मेंशन, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन ईमेल मी एज वेल at gunanacares@gmail.com। Any particular topic that you would like to discuss, as in we can upload a separate video upon that. Till we meet in the next video, take care of your health and God bless.